स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फिर से प्रश्नावली 2.4 का सवाल। जो बाकी सवाल बचे थे इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करने का मतलब ये है कि सिर्फ उसका हमको सूत्र लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? अगर दे दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका प्रसार कीजिए, तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर दे दिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रसार कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारा प्रसार होता है। बस ये हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। ये बहुत ही आसान है, उसको हम आसानी से कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इन सभी सूत्रों को लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे कुछ 8 इंपॉर्टेंट सूत्र लिखे गए हैं, आप इनको नोट करिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये यहाँ पे जो पहला सवाल हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, ये यहाँ पे सूत्र है, इसी सूत्र पर दिया गया है और इसी प्रकार से इसको क्या करना है? हमको प्रसार करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है? एक्स है, तो करेंगे इसका एक्स का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है? 2y है, इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। 4z है, इसका भी क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है? 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है? एक्स, बी के स्थान पर क्या है? 2y, तो 2ab हो गया हमारा, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी क्या है हमारा? 2y, और c क्या है? 4z, और इसके बाद क्या होता है? 2ca प्लस 2ca, तो 2 इंटू 4z प्लस इंटू एक्स। ये क्या हो गया? हमारा प्रसार हो गया। इसको हम हल कर लेते हैं। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? एक्स स्क्वायर आएगा। 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 y स्क्वायर आएगा। 4 का करेंगे तो 16 z का स्क्वायर आएगा, और इसको कर देंगे 2 दूनी 4 xy, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 y, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 yz हो जाएगा, और यहाँ का जाएगा 2 चौके 8 zx। इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ? पहला प्रसार हुआ। आते हैं नेक्स्ट चौथे के दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको भी पहले ही क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या जाएगा हमारा? यहाँ पे 2x का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है हमारा? माइनस है, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस क्या होगा? 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह क्या हमारा? 2x, और b की जगह क्या हमारा? माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस का y, प्लस 2bc, 2 इंटू बी हमारा माइनस है, तो लिखेंगे माइनस का y ब्रैकेट में, और c क्या हमारा? z है, तो z लिख लेंगे, प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी इंटू ए। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे आएगा हमारा 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या होता है हमारा? प्लस हो जाएगा। माइनस के बाद जब सम बाय करते हैं तो वो क्या आता है हमारा? प्लस में आता है, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 4y, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस, प्लस का माइनस होगा क्या जाएगा हमारा? माइनस, तो 2 दूनी 4, 4xy माइनस का। फिर क्या हमारा? यहाँ भी क्या है? माइनस है, तो प्लस का माइनस पूरा करेंगे, यहाँ भी क्या आएगा हमारा? माइनस आएगा, 2 और 2y z हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 2yz, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, दोनों ही प्लस है, 2 दूनी 4 zx। इस प्रकार से हमारा ये प्रसार हो जाएगा। आते हैं चौथे के तीसरे क्वेश्चन पर। चौथा का तीसरा क्वेश्चन, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसको उसी प्रकार से रख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा हमारा 2z का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या हमारा? माइनस में, ब्रैकेट में रखेंगे 2z, बी क्या हमारा? प्लस में है, तो इसको रख लेंगे 3y, प्लस 2bc, तो 2 इंटू 3y इंटू 2z, प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी हमारा होता है, सी हमारा है 2z, और हमारा जो ए है वो क्या है? माइनस में, इसको रख देंगे हम माइनस में 2x। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा आएगा, ये फिर से हमारा क्या? सम बार गुणा हो रहा है, तो क्या जाएगा? 4z हो जाएगा, 4z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
3 3 का 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ भी कर लेंगे 2 दूनी 4 जेड का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे एक्स था, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एक्स, यहाँ भी एक्स है। इस प्रकार से यहाँ भी एक्स है, 2bc 2ca, यहाँ भी, यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो यहाँ का हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का जाएगा 4z का स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस गुणा होगा, 2 दूनी 4 3 12, माइनस का 12xy हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सभी प्लस हैं, 2 3 6 दूनी 12, तो 12yz हो जाएगा हमारा। और यहाँ भी माइनस है तो प्लस का माइनस में करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस का 8xz या फिर zx, ये क्या जाएगा हमारा, इस प्रकार से प्रसार हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। इसको भी हम उसी प्रकार से कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस होता है हमारा b का, तो इसको रख लेंगे माइनस का b का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे c का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b क्या हमारा माइनस है, तो इसको हम रखेंगे माइनस का 7b, इस प्रकार से 2ab हो गया। फिर प्लस रखेंगे 2bc, तो 2 इंटू बी हमारा क्या है माइनस है, और c भी क्या हमारा माइनस है, इस प्रकार से। फिर रख लेंगे प्लस 2ca, तो 2ca, ये क्या हमारा प्लस है। तो इसको हम हल कर लेंगे, 3a का स्क्वायर का जाएगा हमारा 9a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 7 7 49, b का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 6 7 42, माइनस का प्लस में करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे जाएगा 2 3 6 7 42, माइनस का 42ab, माइनस का 42ab हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे दोनों माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा, तो 2 7 14, यहाँ पे जाएगा 14bc। यहाँ पे क्या एक माइनस है, तो प्लस माइनस का जाएगा हमारा माइनस, तो 2 3 6 6ac, इस प्रकार से हमारा एक जगह प्रसार हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट हमारा है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ हमेशा प्लस वाला लगाना है। जो माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में रख लेंगे, और बाकी प्लस प्लस वाला ही हम सूत्र लगाएंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू माइनस का 2x इंटू बी यानी कि 5y प्लस 2bc यानी 2 इंटू 5y और माइनस का 3z, फिर क्या प्लस 2ca, तो माइनस का 3z और इंटू माइनस का 2x। इसको हम हल कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर करेंगे, माइनस है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस आएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, प्लस 5 5 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, आएगा प्लस 3 3 का 9 जेड का स्क्वायर, 2 का गुणा 2 में करेंगे, और यहाँ पे 5 में 2 दूनी 4 पंजे 20, माइनस का प्लस में करेंगे क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20xy, 2 5 10 10 3 30 होगा, प्लस का माइनस में करेंगे, यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा, 2 5 10 3 30 30yz, यहाँ पे प्लस ये माइनस और ये माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे आएगा प्लस 2 3 6 दूनी 12 12zx या फिर xz लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये क्या हमारा प्रसार हुआ। आते हैं नेक्स्ट पर। चौथे का आखिरी सवाल है हमारा 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/4b, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, और इसको b/2 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो क्या करेंगे हम a का स्क्वायर यानी कि a/4 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि क्या यहाँ पे माइनस है, तो माइनस b/2 का स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा हमारा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 गुणे 2ab माइनस का b/2 प्लस 2bc, 2 गुणे माइनस का b/2 2bc, c क्या हमारा 1 है, प्लस का हमारा क्या जाएगा 2ca, तो c हमारा 1 है और गुणे a क्या हमारा a/4 है। इसको हम हल कर लेते हैं। a/4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² 16 प्लस माइनस का माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा b² 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा,
यहाँ पे इस 2 से ये 2 काट जाएगा हमारा, बचेगा 2, और ए का गुणा बी में करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा हमारा, माइनस आएगा ए बी, और नीचे 2 दूनी क्या जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, माइनस का बी आएगा, ए का गुणा करेंगे 1, यानी क्या आएगा हमारा माइनस का बी। इस 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार में, ए का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का ए बटे 2। इस प्रकार से ये हमारा विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा खत्म हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंडन कीजिए। पहला सवाल है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये हमको प्रसार कर दिया है, इसको हमको पहले क्वेश्चन 4 की तरह करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया था जिस प्रकार से, उसको हमको वैसे करना है। ये प्रसार करके दिया हमको गुणनखंड, उसको करना है, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे है, इसको हमको बनाना है a² प्लस b² प्लस c² के रूप में, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 4x², 9y², 16z², यहाँ 12xy। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी आया है, माइनस यहाँ भी आया है। हमको पता करना है इसमें से a b c में से कौन सा माइनस है। हम कैसे पता करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे सूत्र क्या आता है हमारा। यहाँ सूत्र आता है 2ab, यहाँ पे आता है 2bc, यहाँ पे आता है 2ca। हमारा यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, c। यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। इसका मतलब ये है कि हमारा c क्या है, माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर b माइनस होता तो यहाँ भी क्या होता है हमारा, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है नहीं। इसका मतलब ये क्या है हमारा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जो दोनों में कॉमन क्या हमारा है, c। अगर यहाँ पे a माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ भी होना चाहिए a माइनस, लेकिन यहाँ भी a माइनस है नहीं। इसका मतलब यही होगा हमारा क्या है, c ऐसा है जो दोनों के जगह क्या है, माइनस है। इसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या आया है, माइनस आया है। फिर से एक बार देख लीजिए, अब कैसे पता करेंगे इसमें से हम कौन सा माइनस रखें। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। सूत्र होता है हमारा 2ab 2bc 2ca। सूत्र होता है हमारा 2ab 2bc 2ca। तो अगर यहाँ पे a या फिर b माइनस होता तो यहाँ भी क्या होता, हमारा माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया है। यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे। तो ऐसा कौन है जो दोनों जगह आ रहा है, तो ये क्या है, c। हमारा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि c क्या है हमारा, माइनस है। तो हम इसको इस प्रकार से रख लेते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, 2 होता है। x को x लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम 2x का होल स्क्वायर। प्लस 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है, और y का लिखेंगे y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे हमको कोई भी नहीं चाहिए, हमको ये क्या रखना है, माइनस में रखना है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको माइनस में, माइनस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि c क्या चाहिए हमको, माइनस चाहिए। यहाँ सूत्र क्या था, 2ab, तो 2 गुणे a गुणे b, इस प्रकार से। प्लस 2bc, तो 2 गुणे b क्या है हमारा, 3yc हमको रखना है माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 4z। प्लस 2ca, तो c क्या रखना है हमको, माइनस रखना है, और a क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमारा ये बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या हमारा है 2x, b की जगह पे हमारा है 3y, और c की जगह पे हमारा माइनस का 4z, और इसका क्या जगह हमारा होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमको ये गुणनखंडन करना था। आते हैं नेक्स्ट 5वें के दूसरे सवाल पर। ये पहला था, दूसरे सवाल पर 5वां हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इसको भी हमको उसी प्रकार से करना है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। यहाँ पे हमारा सूत्र होता है 2ab, यहाँ पे होता है 2bc, और यहाँ पे होता है 2ca। यहाँ भी हमारा माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो ऐसा कौन है जो दोनों जगह आ रहा है, तो कौन आ रहा है, a आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा a क्या होगा, माइनस होगा, तभी इन दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 का क्या हो सकता है वर्गमूल, तो हम इसको लिखते हैं रूट में लिख सकते हैं। तो रूट में लिखेंगे हम 2x बाहर लिखेंगे, और इसका करेंगे हम होल स्क्वायर माइनस लगा करके। जब √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, और माइनस का गुणा 2 बार क्या जाएगा, वो हमारा प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ क्या रखेंगे हम, y का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2, 2√2 क्या जाएगा हमारा, उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2√2z का
होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ सूत्र क्या होता है हमारा 2ab, तो 2 गुणे ए क्या है हमारा माइनस का लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है हमारा माइनस का रूट 2x, b क्या है हमारा y है 2ab हो गया, प्लस 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी क्या होता है हमारा प्लस का होता है 2√2 और z यहाँ पे जाएगा बाहर, फिर प्लस क्या होता है 2ca, तो c हमारा क्या है फिर से 2√2z और a क्या होता है माइनस, a क्या हमारा है माइनस का √2x। अब ये हमारा सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की जगह हमारा क्या है रूट का 2x माइनस का प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यदि आपको जो पहले मैं सूत्र दिखाया था 8 इंपॉर्टेंट सूत्र जो मैं दिखाया था, यदि आपको सूत्र पता है तो सिर्फ उसका सूत्र लिखना और इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब से तरह हमको क्या करना है सिर्फ सूत्र लिखना है, प्रसारित करना है। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 प्रसारित किया है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 प्रसारित करना है। इसीलिए सबसे पहले ही मैंने आपको 8 सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र दिखा दिए थे ताकि आप उसको याद कर लीजिए और आपको इस सवाल करने में आसानी होगा। इसको हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस a1 का होल क्यूब। हमको इसका सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है a का क्यूब होता है हमारा a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। इसी फॉर्म में हमको इसको सिर्फ प्रसारित करना है। हम यहाँ लिखेंगे a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस a का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 x के पावर 3, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा प्लस 3 दूनी 6 x और यहाँ का जगह 2x प्लस 1। आप चाहे तो इसका इसमें गुणा भी कर सकते हैं, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 का इसमें करेंगे 6 दूनी 12x स्क्वायर और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6x। इस प्रकार से ये प्रसारित हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस आ गया, इसका क्या होता है हमारा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये क्या होता है इसका सूत्र होता है जो पहले ही मैं दिखा दिया हूँ आपको। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे a का क्यूब यानी 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब और माइनस a 3ab, तो 3 इंटू ए इंटू बी। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा और फिर ब्रैकेट लिखेंगे हम a प्लस बी, तो 2a माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 3b। तो a का क्यूब करेंगे क्या आएगा हमारा 8a क्यूब आएगा माइनस इसका करेंगे 3 3 का 9 3 27 b क्यूब आएगा 3 दूनी 6 3 18 ab आएगा और ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b। इसका भी आप इसमें गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर लेंगे तो आएगा हमारा माइनस का प्लस में करेंगे 18 दूनी 36 a स्क्वायर b माइनस का माइनस में करेंगे आएगा 18 तेईस 54 a b स्क्वायर। इस प्रकार से ये हल हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से हमारा वही सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो a का क्यूब करेंगे यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहीं पे लेते हैं 3/2x का होल क्यूब, b का करेंगे यहीं b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। इस प्रकार से इसका हम जब क्यूब करेंगे तो जाएगा 3 3 का 9 3 27 27 बटे क्या हो जाएगा हमारा 8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और 3 3 का 9 9/2 9x बटे 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में आएगा 3/2 x प्लस का 1। आप इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, तो 27/8 x के पावर 3 प्लस 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 9 3 27 x और 2 दूनी 4 x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा 9x/2। इस प्रकार से ये हमारा हल हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 का ये आखिरी सवाल है, x-2/3y का होल क्यूब। इसको आप खुद से करिएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 क्यूब, 102 क्यूब और यहाँ पे 998 का क्यूब है। इसको हम हल कर लेते हैं। तुम्हारा पहला सवाल है 99 का होल क्यूब। हम इसमें कौन सा सर्व समीकरण लगा सकते हैं? 100 माइनस का 1 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी बताएं क्या होता है, तो उस सूत्र को हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो रख लेंगे हम यहाँ पे, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो 6 जीरो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे 1 और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा हमारा 300 और यहाँ पे आएगा 100 माइनस 1। इसका आप इसमें गुणा भी कर सकते हैं, तो 6 जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस 1 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 4 जीरो और इसका माइनस का माइनस में करेंगे आ जाएगा प्लस का 300। इसको हम हल कर लेते हैं। प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा और माइनस वाले को माइनस में जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा इस प्रकार से और इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो 10 यहाँ पे 10 में से एक जगह बचेगा हमारा 9 और यहाँ पे जाएगा हमारा 9 और यहाँ पे 3 2 हो जाएगा और ये हमारा है 0, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 0। यहाँ पे जाएगा हमारा 10 में से 3 जगह बचेगा 7 और यहाँ पे जाएगा हमारा 9। इस प्रकार से एक आएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 102 का होल क्यूब। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम? 100 माइनस का 2 100 प्लस का 2 का होल क्यूब, इस प्रकार से। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो 100 का क्यूब करेंगे तो हम 6 जीरो लगा देंगे। 2 का क्यूब करेंगे 8 और 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 100 प्लस 2। तो यहाँ पे 6 जीरो है और प्लस इसमें प्लस 8 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 6 दूनी हो जाएगा हमारा 1200। सबको हम आपस में जोड़ देंगे। पहले हमारा क्या है? 6 जीरो है, 2 4 6 जीरो, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 4 5 2 4 5, फिर इसके बाद 2 जीरो, फिर इसके बाद 2 और 1, फिर 8। तुम्हारा क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6, फिर 0 और 1। तो हमारा क्या आएगा? 106120 ये क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है 998 का होल क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस का 2 का होल क्यूब। तो a का क्यूब माइनस का हो जाएगा हमारा b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस का हो जाएगा हमारा b। तो इसका हम क्यूब करेंगे, 3 जीरो लगाया है तो 3 3 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे 9 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस का करेंगे 8 हो जाएगा। 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 6000 हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा 1000 माइनस का 2। फिर से यहाँ पे 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो माइनस का 8 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो जाएगा हमारा प्लस 12 चल जाएगा ये। इसको हम सबको हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे और माइनस वाले को माइनस में जोड़ देंगे। प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में जोड़ देंगे, हमारा ये आ जाएगा। इस प्लस में से माइनस वाले को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9940119992। इस प्रकार से ये हमारा हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी सभी क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।